हर व्यक्ति जो है हथियार रख सकता है। तो ये अधिकार आप कैसे लोगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है ह्यूमन राइट्स, सुना है सब लोगों ने। ऐसे कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स मतलब, ह्यूमन का मतलब इंसान, कोई भी इंसान है, राइट का मतलब अधिकार। तो कोई भी अगर इंसान है, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी सभ्यता से हो, उसका कुछ अधिकार होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इंसानों के अधिकार। अब वो अधिकार क्या हो सकते हैं, जैसे कि जीना, जीना एक जो है इंसानों का अधिकार है, कोई भी किसी इंसान को जीने से नहीं रोक सकता। आज़ादी, जैसे पहले गुलामी हुआ करती थी, आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना होगा, पुरानी फिल्मों गुलाम हुआ करते थे, तो वो क्या था, वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आज़ादी से जीना जो क्या है, इंसान का अधिकार है ये, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे साफ़ पानी, आपने देखा होगा पोल्यूशन अवेयरनेस के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, वो क्यों करती है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, सरकार हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें साफ़ पानी मिले, साफ़ हवा मिले। इसलिए आपने देखा होगा यूएनओ भी प्रोग्राम करती रहती है, अवेयरनेस फैलाती रहती है, कोर्ट्स खोले हैं, कोई इंसान अगर प्रदूषण फैला रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ह्यूमन राइट्स क्या हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, अगर हम किसी और देश में हैं तो वहाँ भी ये उन लोगों के अधिकार हैं। अगर कोई किसी और देश में रहता है या किसी और देश से कोई हमारे देश में आता है तो यहाँ भी उसका ये राइट होगा। क्या राइट होगा, उसका जीने का अधिकार होगा, साफ़ पानी मिले उसको, साफ़ हवा मिले, जो उसकी आम ज़रूरतें हैं वो उसकी पूरी हो सके। तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है हमारा संवैधानिक अधिकार। ठीक है, संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हमें भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है। अभी आप सोचोगे ना, ये चीज़ें आपने बताई, ह्यूमन राइट्स हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संविधान ने हमें कुछ और अधिकार भी दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हमें दिए हैं 6 जो हमने अभी बात की है, वो तो हमें सरकार ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, उनका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। उसके अलावा जैसे हम वोट डालते हैं, वोट डालना भी हमारा अधिकार है, ये कौन देता है हमें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई हमें वोट डालने से नहीं रोक सकता। जब देखा ना इलेक्शन होता है, हम वोट डालने जाते हैं, हमारी मर्जी होती है हम किसी को भी वोट डालें, किसी भी पार्टी को डालें, किसी भी कैंडिडेट को डालें, ये हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। थोड़ा सा फर्क हो गया ना मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में। ऐसे ही हमारे कुछ और होते हैं, वैधिक अधिकार भी होते हैं हमारे, यानी जो हमें कानून देता है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसने हमें ये अधिकार दिए, इसने हमें क्या दिया, संवैधानिक अधिकार दिए, और क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए इसने हमें। इसके अलावा हमारे कुछ क्या होता है, कानूनी अधिकार भी होते हैं। कानूनी अधिकार कौन देता है हमें, कानून, जो सरकार ने कानून बना रखे हैं वो क्या होते हैं, कानूनी अधिकार। क्या है कानूनी अधिकार, जैसे मेरे घर पे मुझे बिजली के मीटर की ज़रूरत है, ये क्या है, मेरा कानूनी अधिकार है, मुझे इसको लगाने से नहीं रोक सकते बिजली विभाग वाले, अगर रोकेंगे तो मेरे पास क्या है, कानून में उपचार है, मैं वहाँ से लूँगा। तो ये क्या हुआ, मेरा कानूनी अधिकार। फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होते हैं यानी संवैधानिक अधिकार, और एक होता है हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है कि किसी भी इंसान का कोई फंडामेंटल राइट जो है, जो मौलिक अधिकार है, कोई उसको ना छीन सके। और इसकी रक्षा कौन करता है, कौन करता है इसकी रक्षा, हमारे संवैधानिक अधिकारों की। अगर कोई हमारा ये फंडामेंटल राइट्स अगर कोई हमारा वायलेट कर रहा है तो कौन है इसका रक्षा, कौन करेगा, कानून यानी कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी का कोई संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की, कानून की, सरकार की नहीं है। सरकार तो खत्म कर सकती है राइट, सरकार कल को कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि जिससे हमारा किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ बोलते हैं ये देखो जी सरकार ये गलत कर रही है, ये हमारा मौलिक अधिकार है।
तो अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स सेम है। क्योंकि कुछ कंट्रीज में क्या है, ह्यूमन राइट्स अलग हैं, फंडामेंटल राइट्स अलग है। लेकिन क्योंकि हमारा जो संविधान 1950 में बना है तो इसमें सारे ह्यूमन राइट्स कवर हो जाते हैं। जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वही हमारे फंडामेंटल राइट्स में कवर हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हथियार होते हैं। हथियार आपने हिंदुस्तान में देखा होगा सिर्फ पुलिस और फोर्स रखती है, या अगर कोई आम इंसान है तो उसको जो है लाइसेंस बनवाना पड़ता है तब उसको हथियार मिलता है। लेकिन अमेरिका की बात करें, वहाँ पे अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स होता है हथियार रखना। अमेरिका में हर व्यक्ति जो है हथियार रख सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में हथियार रखना अलाउ नहीं है। उसको पहले लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और जो उसकी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करनी होती है उनको कि मुझे हथियार की क्यों ज़रूरत है। का मतलब लीगल से मतलब समझते हो कानून, एम्पावरमेंट समझो आप ताकत, नॉलेज। तो आप लोगों को कानून की जानकारी होगी तो आप लोग क्या कहलाओगे, लीगल एम्पावर्ड। ठीक है, जब आपको आपके अधिकारों की जानकारी होगी तो आपको कहेंगे लीगली एम्पावर्ड, यानी आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है। ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है आपका क्या अधिकार है तो फिर आप उन अधिकारों को लोगे कैसे, उनका इस्तेमाल कैसे करोगे आप अधिकारों का। ठीक है ना, हर किसी के अधिकार हैं। अभी जो भी हमने बात करी इसके अगर डिटेल में जाते हैं, जैसे कुछ लड़कियों को अधिकार दिए गए, बच्चों के कुछ अधिकार हैं, बूढ़ों के कुछ अधिकार हैं, ठीक है, शादीशुदा लोगों के कुछ अधिकार हैं। तो ये अधिकार आप कैसे लोगे, जब आपको इनके बारे में पता होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि ये आपका जो है संवैधानिक अधिकार है वोट डालना, तो कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कानून की मदद लोगे। ठीक है, कोई किसी बच्चे से काम करा रहा है, ये क्या है, अभी हमने बात करी ना, ये जो है बाल शोषण हुआ, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, हनन कर रहा है कोई। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम कंप्लेंट करेंगे, इसके लिए हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमें पता है अब अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा कि उसका अधिकार है कि उससे काम नहीं कराया जा सकता तो वो तो करता रहेगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए लीगल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है।